प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों 10 क्लास मैथ का एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसका जो बेसिक दिया हुआ है, बेसिक आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक समझा देंगे। आइए इसको बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। x1 का मान है -1 और x2 का मान है 4, y1 का मान 7, y2 का मान -3 और m1 का मान 2 और m2 का मान 3। और ये दो फार्मूला हैं, x अक्ष पर है तो m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 होगा। y अक्ष का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस y2। चाहे तो इसी फार्मूला पर हम इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा बेसिक ये देख लीजिए कि आपको मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, दोनों अक्ष हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये 0 होता है यानी मूल बिंदु होता है। अगर इसमें कहा है कि -1 7 तो एक्स की जगह -1 यहाँ पर हो जाएगा और 7 इसमें यहाँ पर जो भी जगह हो 1 हो जाएगा यहाँ से। और इसको कहा है 4 3, यहाँ पर अब 4 कह दिया और यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 हो जाएगा। यहाँ 3 लेते हैं, ये है नहीं रियल मान कर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये आपको 4 और 3 हो गया, 4 -3 और ये हो जाएगा -1 और ये 7, ये आपको हो गया। अब m1 m2 के अगर निकालना हो तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें निकालना होगा और इसको दो भाग में बांटेगा क्योंकि ये दो बिंदु हो जाएगा, एक यहाँ से जो टकरा जाएगा और एक यहाँ से। तो इन्हीं बीच के बिंदु को m1 मान लेते हैं और m2 के विभाजित करके बना देते हैं। तो यहीं जो बीच की दूरी है ये निकलेगा तो ये y अक्ष और ये हो जाएगा तो x अक्ष के बीच की दूरी निकल जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, या फिर एक और तरीका से समझ लीजिए। ये है A और ये है B, यहाँ पर -1 7 है और यहाँ पर मान लेते हैं 4 -3 है। तो ये दोनों के बाद कह दिया कि इस बीच की दूरी निकालना है तो इसको m1 मान लेंगे और m2। आप जो भी आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। ये m1 का मान और m2 का मान विभाजित कर देता है, यहाँ पर दिया हुआ है 2:3। तो आपको इसके बीच की दूरी और एक बार इसके बीच की दूरी निकालनी होगी। आइए इस क्वेश्चन से अब हम निकालते हैं इसका मान। निकालने के लिए आपको पहले x के मान निकालने होगा। तो m1 का मान देख लीजिए, m1 का मान यहाँ पर 2 है, x2 का मान है 4 और प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1। यहाँ पर मान रखने के बाद m1 प्लस m2, m1 का मान यहाँ पर दिया है 2 और m2 का मान है 3। तो अब 2 और 3, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो x और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3 1 से गुना होगा तो -3 बटा 3 2 5 होगा जोड़ने पर। तो यहाँ x का मान हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा 5 और 5 घटे 5 तो कट के आ जाएगा 1। ये आपको x का अक्ष का मान निकल गया। अब इसी प्रकार y का मान निकालना है हमें, तो y वाला फार्मूला पर रख लेंगे। तो y वाला फार्मूला पर रखेंगे तो सेम इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए m1 का मान 2, y2 का मान है -3 और प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 और उसके बाद m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। इसी प्रकार से फिर
y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी -6 और 17 का 21 बटा 3 दू 5। y बराबर हो जाएगा -6 में से 21 घटेगा तो 15, क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस है तो इसलिए चिन्ह को वहीं लेंगे, और बटा में 5 हैं 15। अब आपको मान पूछ दिया तो कितना आया, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में खुला है और कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई भी देंगे, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। और कंटेंट पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 भाग में बराबर 3 भाग में करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको भी लिख लेते हैं पहले। इसको जो दिया हुआ है लिखने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम आपको फिगर से समझाएंगे, क्योंकि इसमें फिगर महत्वपूर्ण है। इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपको सेम 3 बराबर भागों में बांटना होगा। उसके लिए 3 बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ पर जैसे 1 भाग और ये 2 भाग और ये 3 भाग, 1 2 और 3, ये 3 बराबर भागों में हम बांट दिए। जैसे इसमें a और b का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है 4 -2 1, और इसके बाद दिया है -2 और -3। तो हमें इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ आपको मेन पॉइंट से जाना होगा। तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं और इसको भी 1 मानते हैं और एक भी इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मानने के लिए हमें इसका मान निकालने के लिए कहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बराबर बांट दिए। उसके बाद आपको यहाँ से एक बी मान लेते हैं और यहाँ बी मान लिए हैं, तो अब हम इसको सी मान लेते हैं और यहाँ पर डी मान लेते हैं। पहले हम ए डी का बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो हमको निर्देशांक मिल जाएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए कि पूरा ये वाला पहले निकालते हैं, उसके बाद ये वाला, या फिर ये वाला यहाँ पर ए सी और उसके बाद पूरा ले लेते हैं सी डी, या फिर यहाँ से बी डी या पूरा ले लेते हैं यहाँ पर ए बी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर रखेंगे तो 1 अनुपात और ये 2 का, तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करेगा कब, जब हमें मान निकालना होगा तब। तो ये हो जाएगा ए सी का मान 1 है, और यहाँ से सी और बी सी का मान है, जो M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आइए इस फॉर्मूला से हम देख लेते हैं कि पहले 1 अनुपात 2 निकाल लेते हैं। M1 और M2 का मान रखेंगे 1 और M2 का मान रखेंगे 2। यहाँ पर M1 और M2 का मान 1 और M2 का मान 2 रख लेंगे। फिर अगर इस तरीके से निकालना होगा तो इस तरफ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ए डी तो मतलब 1 1 2 अनुपात 1 से। लेकिन पहले इसी को निकाल लेते हैं, M1 का मान 1 और M2 का मान 2 पर। तो आइए इस फार्मूला से फिर हम x का मान निकालते हैं। इस फार्मूला को एक बार लिख लेते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा होता है M1 प्लस M2। ये फार्मूला बार बार आपको लिखने से याद हो जाएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब उसका मान रख लेते हैं। x का मान निकालने के लिए M1 का मान है 4 और M1 का मान 1 है, और x2 का मान है यहाँ पर -2। उसके बाद प्लस M2 का मान है
2 और x1 का मान है 4 और बटा में m1 प्लस m2, तो 1:1+2। अब इसको गुना कर लेंगे तो -2 और ये 4 दूनी 8 और बटा में हो जाएगा 2 1 3। तो यहाँ पर निकाल लेंगे तो 8 में से 2 घटेगा 6 और बटा 3, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमको x का मान मिल गया कितना, 2। यहाँ पर x का मान हमको 2 मिल गया। तो x का मान 2 मिला, तो उसके बाद हम फिर y का मान निकालेंगे। y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसी प्रकार सेम इसको भी मान को रख लेंगे। तो इसमें m1 का मान हो जाएगा 1 और y2 का मान हो जाएगा -3 प्लस, अगर मान देखना हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए ये सब मान। और यही मान को हम पुट कर रहे हैं कि m1 का मान है 1 और m2 का मान है -3 और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे m2 का मान तो 2 और y1 का मान रखेंगे तो -1। तो यहाँ पर सेम रखेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर m2 का मान हो गया 2 और y1 का मान हो जाएगा -1 और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। अब उसके बाद यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गुना होगा तो -3 क्योंकि माइनस है और प्लस 2 है और 1 है माइनस, तो इसमें भी माइनस हो जाएगा और बटा में 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस दोनों जोड़े होगा तो -5 और बटा में 3, तो ये हो जाएगा आपका -5/3 हो जाएगा। तो अब x का मान 2 मिला है और y का मान -5/3 मिला है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब इसका एक हमको मिल गया 2 और एक मिला -5/3। ये एक आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा निकालने के लिए फिर इसी से चलते हैं। सेम इसी प्रकार कुछ नहीं करना है। जो m2 और m1 का देखिए, मान लीजिए यहाँ एक था और 2 था, तो अब यहाँ से मान लीजिए हमें यहाँ से 1 वाला रखे और ये वाला दोनों को 2 रखे। अब इसको हम रखेंगे AD का मान निकालेंगे तो AD के बीच में हो जाएगा 1 1 2 और उसके बाद DB का हो जाएगा 1। इससे निकालने पर हमको दोनों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, m1 1 है और m2 2 है। यहाँ पर हो जाएगा AD का मान तो 2:1। अब m1 m2 का मान रखेंगे सिर्फ उल्टा करके 2:1, तो हमारा वो भी आंसर आ जाएगा। वही किए हैं, सिर्फ 1 था तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 कर लिए। यही आपका मान को अब पुट करेंगे m1 m2 की जगह। बाकी सेम उसी फार्मूला से करेंगे। x अगर फार्मूला है तो इसका लिखेंगे, तो ये फार्मूला हो गया और इस फार्मूला पर मान रखेंगे तो सेम उसी प्रकार से आ जाएगा। तो m1 के जगह 2 रखेंगे और x2 के जगह -2 रखेंगे प्लस m2 के जगह 1 रखेंगे। अब x1 के मान रखेंगे तो 4 रखेंगे और यहाँ पर 2:1 था तो m1 के मान 2 हो जाएगा और m2 के मान 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 से 2 गुना होगा तो 4 और 1 माइनस है तो माइनस प्लस 4 एकम 4 और बटा 3। अब आप बताइए 4 में से 4 घटेगा तो 0 और ये 3, किसी संख्या को भाग देने पर 0 होगा। 0 में किसी संख्या से भाग दें तो हमको 0 ही मिलेगा, इसलिए x का मान हमको मिल गया 0। अब y का मान सेम इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। y के लिए यही फार्मूला यूज होगा, इसी फार्मूला पर हम मान को रख देंगे तो आंसर हमको आ जाएगा। तो m1 का मान दिया हुआ है 2 और y2 का मान हो जाएगा -3 प्लस m2 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान हो जाएगा -1 बटा में 2 + 1। उसके बाद यहाँ पर y बराबर हुआ, y बराबर फिर लिखेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ -6 होगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। और इसी प्रकार ये इसमें भी माइनस है तो -1 से गुना करेंगे -1 को तो 1 ही होगा और 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो -6 1 -1 -7 और बटा में 3। तो y का मान हमको मिल गया -7/3। तो y का मान मिला -7/3 और 0 का x का मान मिला है 0, तो एक दूसरा आ जाएगा 0 और -7/3 और एक उसमें आया था यहाँ पर 2 - 5/3
और ये हो जाएगा 0 - 7/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि कौन कौन सा आंसर होगा। तो 0 एक हो जाएगा 2 - 5/3 और ये हो जाएगा 0 - 7/3 इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अब इस वीडियो को अगर पसंद कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति में बनाई गई है। AD से अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरा पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां के हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5वें भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां से एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले एक रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे बीच पर गाड़ना हो तो अपने झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो आइए इसको निकालने के लिए पहले एक बार आप फिगर से देख लीजिए और ये जो कहाँ है उस बात को गौर से समझ लीजिए। ये दूसरा लाइन है और एक गमला के बीच में 100 दूरी है और ये गमला के बीच की दूरी 100 है और यहाँ कहा कि 1/4 भाग पर ये खड़ा है और ये 8वां है तो इसमें 1/5 भाग पर खड़ा है। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर 100 मीटर की दूरी है और 1/4 भाग के बराबर है और यहाँ पर 8वीं पंक्ति वाला 1/5 भाग के बराबर है। तो पहले इसका दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम तो तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, दूसरा पंक्ति में खड़ा है तो 2 और 1/4 कह रहा है किसमें, तो एक गमला के बीच में 100 दूरी है तो इसे 100 लिख लेते हैं और इसे कटा देंगे तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो यानी इसका एक मिल जाएगा हमको 2 और 25। दूसरा उसी प्रकार निकालेंगे कि 8वां भाग है और उसका 8वां में कितना है 1/5 भाग, इसका भी 100 गमला है, एक गमले के बीच की दूरी तो 5 से भागा देंगे तो 20। दूसरे का भी मिल जाएगा 8 और 20 और इनके बीच में हम दूरी फार्मूला निकाल देंगे तो दूरी फार्मूला से हमको AD का मान निकल जाएगा। AD का ही मान हमको कहा है तो इसके बाद करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस फार्मूला पर मान को रख देना है। आप जानते हैं x1 a कहलाता है, x2 a कहलाता है, y1 a कहलाता है और y2 20 कहलाएगा। तो इसका मान अब रख देंगे तो x2 का मान हो जाएगा 8 और x1 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान हो जाएगा 20 और y1 का मान हो जाएगा 25 और स्क्वायर कर लेंगे तो 8 में से 2 घटेगा, हो जाएगा 8 में से 2 घटाने पर 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटेगा -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 बार गुना होगा तो 25 हो जाएगा और 36 और 5 को जोड़ देंगे तो हमको 61 मिल जाएगा। 6 5 11 3 2 5 1 6, ये हमको AD का मान मिल गया जो खोज रहा था और यही आपका एक का आंसर हो गया। अब पूछा है कि इनके 10वीं के नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, तो इसके लिए आपको निर्देशांक निकालना होगा। निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और एक होता है y1 + y2/2। अगर इसमें 3 को निर्देशांक हो तो 3 लिखिएगा, जैसे x1 x2 और x3/3 कर दीजिएगा। फिलहाल इसमें 2 ही का पूछा है तो हम 2 ही का बात करेंगे और x1 का मान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 और x2 का मान है 8, तो यहाँ 2 + 8 लिख लेंगे बटा 2। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे तो 5। तो यहाँ पर बोला है कि कौन सी रेखा, तो ये 5वीं हो जाएगी। और उसके बाद पूछा है एक और, तो ये y1 + y2
क्योंकि हमको निकालना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें दूसरी और आठवीं दिया है, जिसे हमको ये लिखना होगा कि ये पाँचवीं होगा, ऐसे लिखना होगा आपको। और दूसरा निकालने के लिए निकाल रहे हैं कि y1 y2, तो y1 का मान है 25 और y2 का मान है 20। इसको भी दो करेंगे तो 25 और 20 को जोड़ने पर हो जाएगा 45, और 45 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कट रहा है, तो इस वजह से हो जाएगा। और पाँचवीं और एक हो जाएगा 22.5। यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे का पाँचवीं रेखा होगा, पाँचवीं रेखा और रेखा में होगा, और ये जो होगा ये दूरी में होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 22.5 मीटर दूरी पर। ये आपका आंसर में दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 की अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसमें आपको x1 और x2 y1 x का और y का मान दे दिया, तो आपसे अब m1 और m2 का मान पूछा है। आइए इसको भी निकालने के देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। सेम उसी प्रकार निकाल लेंगे, बहुत ही इजी मेथड से। जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं। x1 का मान -3, x2 का मान 6, y1 का मान 10, y2 का मान -8, x का मान -1, y के बराबर 6 दिया हुआ है। अब हमें निकालना का है, तो m1 निकालना है और m2 का मान निकालना है। तो आइए उसी फार्मूला पर रख लेते हैं। x बराबर होता है हमको m1, तो इसी पर मान को रख देंगे। तो x का मान दिया हुआ है -1, और ये हो जाएगा m1 का मान, तो m1 का मान निकालना ही है, तो इसको m1 रखेंगे। और x2 का मान दिया हुआ है तो 6 लिख लेंगे, प्लस m2 का मान दिया हुआ है निकालना है, m2 का मान निकालना है, और x1 का मान दिया हुआ है -3, बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये इस तरफ जाके गुना हो जाएगा तो -m1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -m2, माइनस से गुना हो रहा है -1 से, तो ये हो जाएगा माइनस, दोनों हो जाएगा माइनस। उसके बाद आप यहाँ पर 6m1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -3m2। उसके बाद जो m1 एक तरफ m2 को एक तरफ कर लेंगे, तो ये इस तरफ माइनस है और इस तरफ माइनस है, तो ये -m2 और ये माइनस इस तरफ से आएगा तो प्लस हो जाएगा 3m2। उसी प्रकार 6m1 है, माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाने पर चिन्ह का चेंज हो जाता है। अभी घटेगा तो 3 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2m2 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7m1, क्योंकि यहाँ पर भी तो 1 है। तो अब m1 बटा m2 का अनुपात निकालना होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं m1, और ये इस तरफ आएगा तो m2, तो इसका बताइए कि ये 2 जो कहते हैं, और ये इस तरफ 7, क्योंकि फिर भी गुना करने पर ऐसे आना चाहिए। तो m1 और m2 का अनुपात मिल गया हमको 2:7, तो ऐसे लिख लेंगे m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7, जो कि यही आपको पूछा गया था इस क्वेश्चन में। चाहेंगे तो आप y पर भी यही मान रख सकते हैं और आपको सेम आएगा, आप चाहेंगे तो रखकर ट्राई भी कर सकते हैं। आप फिर सुझाव देंगे कमेंट बॉक्स में, तो फिर से हम आपको उस पर भी दिखा देंगे। हम फिलहाल हमको यहीं से आंसर मिल गया, और y का यहाँ पर सिर्फ y वाला मान रखकर y1 पर करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये 100% तय है, और यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5वें नंबर साइज 7.2 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कोई भी दोस्तों दूरी हो तो विभाजन बिंदु अगर x अक्ष पर लिया जाता है तो y का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं ग्राफ में। आइए इसका थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये फिगर रहा, फिगर के बारे में इसको मान लीजिए कोई व्यक्ति x अक्ष पर है, तो ये निश्चित हो जाएगा कि ये x अक्ष पर है, तो यह मूलतः बिंदु 0 होता है, तो y अक्ष वाला
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर x और हम जीरो को ले लेते हैं। फिर इसको जगह अब हमको m1 और m2 का मान एक निकालना होगा। उसके बाद जो आएगा यहाँ पर मान रखकर पुट करके मान को निकाल लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन से हम फॉर्मूला लिखकर इसके बाद हम मान को पुट कर देते हैं। तो x का मान निकालना होगा तो m1 रखेंगे और x2 का मान है -4 तो गुने -4 प्लस m2 और उसके बाद x1 का मान है 1 तो 1 लिख लेंगे और उसके बाद m1 प्लस m2 रख लेंगे। यहाँ करने के बाद x का मान हमें मिल जाएगा, x का मान आ जाएगा -4 m1 प्लस m2। 1 से m2 को गुना करेंगे तो m2 ही होगा। अब उसके बाद m1 प्लस m2 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा वाला निकालेंगे। यहाँ पर x का मान हमें निकाल दिए, x का मान -4 m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। अब सेम इसी प्रकार x का मान यहाँ पर x है इसलिए x को रखे हैं और y के जगह ये 0 है तो यहाँ पर 0 रख लेंगे और m1 का मान निकालना ही है और y2 का मान इसमें दिया हुआ है 5 और यहाँ पर है प्लस m2 का मान है निकालना ही है और y1 का मान है -5 तो गुने -5 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर m1 प्लस m2 हो जाएगा और इस तरफ आएगा ये 0 से इसमें गुना होगा तो 0 और m1 प्लस m2। उसके बाद ये हो जाएगा 5 यानी 5 m1 माइनस से गुना होगा प्लस है तो -5 m2 और 0 से किसी भी संख्या का या कोई भी वस्तु गुना करेंगे तो 0 होता है। 5 m1 माइनस 5 m2 और ये माइनस में है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस में। तो इस तरफ आया तो 5 m2 बराबर हो जाएगा 5 m1 और ये m2 बटा m1 कर लेंगे तो हो जाएगा ये 5 यहीं पर आएगा और ये 5 इस तरफ आ जाएगा तो 5 और यहाँ पर m1 होगा क्योंकि ये वाला m1 है। उसके बाद ये कटा देंगे तो 5 से 5 एक बार में कट जाएगा तो हमें m1 और m2 का अनुपात मिल जाएगा। m1 और m2 का अनुपात हो जाएगा 1:1 जो कि हमें यहीं 1 मिल गया m1 और m2 को। तो ये अब विभाजित कर रहा है तो हमको पता चल गया कि विभाजित करने वाला ये 1:1 में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे आसानी से क्योंकि m1 और m2 का मान 1:1 है तो यहाँ पर रख लेंगे -4 m1 का मान 1 है और m2 का मान भी 1 है और यहाँ पर 1 + 1 रख लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4 x से गुना होगा तो -4 और प्लस 1 बटा में 2 1 1 2 होता है। उसके बाद x का मान निकल जाएगा तो -4 + 1 हो जाएगा -3 बटा 2। तो हमें x का अब यहाँ पर मान को रख देंगे तो हमें इसका भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो x के जगह -3 बटा 2 तो एक आंसर हमको हो जाएगा -3 बटा 2 और ये 0। ये एक आंसर हो गया और एक आंसर 1:1 हो गया। यही 5वां क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।